हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आराधना, आपकी संस्कृत टीचर। रहती हूँ कहाँ? जयपुर में। और पढ़ाती हूँ कहाँ? आप घर आकर आपके सामने बैठी हूँ ना। तो बस आप भी अपनी कॉपी खोल लीजिए। सिर्फ यूट्यूब पर वीडियो देखते मत रहिए। फिल्म थोड़ी चल रही है कोई। खुद भी देखिए, दिमाग लगाइए, नोट्स बनाइए और काम कीजिए। और आगे बढ़ें उसके पहले भाई वही बात, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरा संस्कृत क्लास में डीजी को सब्सक्राइब कर डालिए। अभी 2-4 दिन पहले रिजल्ट आया और मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे निरंतर मैसेज करें। आप देखिएगा कमेंट सेक्शन में कि किसी के 100 में से 100 नंबर आए, कोई 99, 98, 97 खूब बच्चे लेकर आए। और जो मेरी ऑनलाइन संस्कृत क्लास अटेंड करते थे रेगुलर पूरे वर्ष, उनमें से 12 बच्चे 100% मार्क्स पर हैं। बाकी भी सब 90 से 99, कोई कम मार्क्स नहीं लाया भाई। 12th के बच्चे तक 100 में से 100 नंबर ले आए मेरे ट्यूशन पढ़ने वाले। तो आप पीछे मत रहिए। 8905436909 पर मुझे व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, अपने पेरेंट्स से बात कराइए और मेरी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कीजिए। तो बस आगे बढ़ते हैं। आज है आपके लिए संधि का विषय और पाठों पर आधारित अभ्यास कार्य। बच्चों, इसमें मैं MCQ करवाऊंगी, वो क्वेश्चन जो परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। पहले मैं हमारा अपना चश्मा लगाएंगे, इससे क्या होगा, नज़र और नज़रिया दोनों सुधर जाएगा। आगे बढ़िए। सबसे पहले तो ध्यान क्या रखना है, संधि 3 तरह की आपके कोर्स में। स्वर संधि, जिसमें स्वर का मेल स्वर से होता है। व्यंजन संधि, जिसमें व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन से होता है। व्यंजन जानते हो ना, क छ ट त, ये पूरे वर्ग, य र ल व श श वो सब। विसर्ग संधि में पहले विसर्ग आता है, विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से होता है। ये तीनों आपके कोर्स में। स्वर संधि में से आगे पीछे कुछ, एक जो कोर्स आप लोगों ने शेमुशी या मणिका का अलग अलग ऑप्ट किया, उसमें कुछ थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन संज्ञा सब कुछ वही है। पहले एक बार मैं आपको संक्षेप में समझा दूं। मो अनुस्वारा, ये 9th में आप संधि पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे होंगे। अगर पदांत म यानी किसी शब्द, पद माने शब्द के अंत में म हलंत आए और बाद में कोई अन्य व्यंजन आ जाए तो ये म हलंत अनुस्वार में बदलता है। देखो ना, लेखम लिखती, ये ल व्यंजन है, इसे ऐसे लिखा जाएगा लेखम लिखती, अलग अलग। ग्रामम गच्छति, ग्रामम अनुस्वार बना दिया क्योंकि म हलंत के आगे ग था व्यंजन। इस तरह सारे एग्जाम्पल देखो। लेकिन अगर ये होता वयम प्लस अक्रीडाम, तो म हलंत और अ मिलके म पूरा बनाते हैं, ये होता वयम क्रीडाम। क्यों होता है? क्योंकि ये वर्ण संयोग हो जाता है बच्चे। वर्ण संयोग, म हलंत आगे वाले स्वर में मिलता है हमेशा। वयम इच्छामह होता तो वयम मीच्छामह हो जाता। अगर ये इच्छामह होता आगे तो वयम इच्छामह, तो ये म में ई जुड़ जाता, वयम इच्छामह। ऐसे इसे वर्ण संयोग कहते हैं। फिर आपके कोर्स में व्यंजन संधि मैंने सिखा रखी है आपको 1 का 3, यानी 1 यानी प्रथम वर्ण के बाद में अगर कोई तीसरा चौथा वर्ण, कोई स्वर या रलव आए। ये बच्चों एक गैंग है पूरा का पूरा अक्षरों का, जो बहुत सारी संधि कराता है, बहुत सारी याद रखना। स्वर, तीसरा चौथा वर्ण, तीसरा चौथा यानी क ख छोड़ दो तो ग घ, ऐसे यरलव आए तो ये कष्टतब गजडदब में बदलता है। कष्टतब गजडदब में बदल जाता है, यानी क बदलेगा ग में, च बदलेगा ज में, अपने क्रम से बदलेंगे, अपने ही वर्ग के। ट बदलेगा ड में, त बदलेगा द में, और प बदल जाएगा ब में। ये एग्जाम्पल है, सॉल्व कीजिएगा अपने आप। ये सब अपने वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आगे ये स्वर हैं, ये दूसरा वर्ण है, च छ ज तीसरा वर्ण है। नियम पूर्ण हो रहा है यहाँ पे। आगे देखिए। फिर एक और उत्व संधि, विसर्ग संधि भी मैंने यहाँ पर ले लिया कुछ। अगर विसर्ग में 2 बॉडीगार्ड, विसर्ग के दोनों तरफ एक बॉडीगार्ड की तरह आ हो, तो ये विसर्ग का उ बनेगा और उ गुण संधि हो जाएगी, ओ बनेगा। और ये जो बाद वाला अ है ये अवग्रह बनेगा। कह प्लस अपी, ये बनेगा को अपी, ऐसे। और याद रखो अवग्रह ऊपर से खुला बनता है। सोअत्र एशो अस्ति शक्रो वदत, अ की जगह अवग्रह हो जाएगा सब जगह। ये हम कर चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं इसे क्विक करा रही हूँ रिविजन कराने के लिए। इसी का बी पार्ट भी, अगर विसर्ग विद 1 बॉडीगार्ड हो, एक ही बॉडीगार्ड है, बाद में वही तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या वर्गीय यानी किसी वर्ग के, तो क्या होगा, विसर्ग का ऊ बनेगा और ऊ मिलके ऊ बनेगा, बाद के वैसे ही रह जाएंगे। ये हो जाएगा रामो। और ये क ख ग तीसरा वर्ण है, त थ द ध चौथा वर्ण है, च छ ज तीसरा वर्ण है, त थ द ध चौथा वर्ण है। नियम पूरा हो रहा है, ये हो जाएगा रामो गच्छति। इनको अलग अलग ही लिखेंगे, पूरी सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी। अलग अलग लिखेंगे। आगे बढ़िए, बाकी अपने आप करना भाई।
रुत्व संधि विसर्ग को र करने का नियम, अगर अ आ से कोई भिन्न स्वर हो, यानी इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ, ये कोई स्वर आ जाए, उसके बाद विसर्ग हो, फिर वो पूरा गैंग में से कोई एक आ जाए, अन्य स्वर तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या लवह, तो ये विसर्ग को हम र में बदल देंगे। जैसे निह प्लस बल, निर्बला, ये शब्द बहुत प्रचलित है यहाँ, क्योंकि यहाँ ई आ रहा है, यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, यहाँ ऊ है, यहाँ ऐ है। उसके बाद ब फ ब तीसरा वर्ण है, ये स्वर है, ये स्वर है, ये ह आ गया यहाँ से, ये भी ह आ गया, तो नियम पूरा हो रहा है। हर स्थिति में विसर्ग को र में बदलेंगे, ये हो जाएगा निर्बलः। और याद रखिएगा बच्चे कि विसर्ग अपने बाद वाले वर्ण के ऊपर र बन के लगेगा, लेकिन यहाँ क्योंकि स्वर है तो ये हो जाएगा कविरिच्छति, ये हो जाएगा मुनिरयम। क्यों? क्योंकि र इस विसर्ग र में बदलेगा, र इस आगे में जुड़ेगा, मुनिरयम ऐसे बनेगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दो, अपने साथियों के साथ शेयर भी करो, और क्लास कैसी लगी भाई इसका कमेंट करना तो बनता है। आगे, और ये भी मैं आपको बताऊं, अगर आप संधि पर बाकी के वीडियो देखना चाह रहे हैं तो ये पूरा एक प्लेलिस्ट है जिसमें बहुत सारी संधियां हैं, सारी दीर्घ संधि से लेकर जितनी आपके कोर्स में है, चाहे आप किसी क्लास में पढ़ते हो, 9th 10th 11th 12th में हो, रीट नीट कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, नीट तो नहीं कहना चाहिए था मुझको, तो साइंस डॉक्टरी के लिए होता है, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं, और अब हम शुरू हो गए। अलर्ट रहिएगा, मुझसे पहले आंसर दीजिए। अध्ययनार्थम, 3 ऑप्शन दिए, एग्जाम में ऑप्शन नहीं आएंगे संधि के प्रश्न में, तो देखो क्या अध्ययन प्लस अर्थम, ये नो माय डियर, यहाँ 2 य हैं, अध्ययन होता है, अध्ययन नहीं होता, तो अध्ययन प्लस अर्थम ये उत्तर सही है। कलिंद प्लस आत्मजाया, यहाँ भी अ है और यहाँ भी आ है, समान स्वर मिल रहे हैं तो दीर्घ संधि होगी, तो ये नहीं भाई, यहाँ तो आ लिखा हुआ है, यहाँ ओ बना दिया। कलिंद आत्मजाया, शेमुशी लेसन 1 याद किया? याद आया भाई, आया। सा चाश्चर्य चकिता संजाता, चाश्चर्य, चाश्चर्य तो कोई शब्द ही नहीं होता, च तो होता है, लेकिन यहाँ आश्चर्य लिख के रख दिया मैम आराधना आपने, च प्लस आश्चर्यचकिता होगा, दीर्घ संधि हो रही है ना। लेसन नंबर 2 क्लास 9 शेमुशी। सूर्यातपे तंडुलान रक्ष, सूर्य होता है पहला शब्द, तो सूर्य यहाँ दोनों जगह लिखा हुआ है, पर आतपे होता है सूर्य, आतप मैंने धूप में, याद रखिएगा, आतप धूप को कहते हैं, धूप में। थर्ड आंसर सही है, अ प्लस आ दीर्घ संधि हो रही है। आगे देखिए, नवीनाम वीणाम निनादय, शेमुशी लेसन 1 में से लिया गया भाई, म हलंत के बाद व आ रहा है, व्यंजन, मो अनुस्वार संधि है, ये उत्तर सही है, म हलंत अनुस्वार में बदल जाएगा। जगदम्बाम पूजयंती, बाम बाम क्या होता है? अम्बाम होता है, जगत प्लस अम्बाम संसार की माता, जगत जननी, त का द हो रहा है, 1 का 3 संधि है, जश्त्व संधि भी कहते हैं इसको। ये बच्चों मैंने पिछले साल के क्वेश्चन पेपर के लिए हुए हैं। त्वया ग्रामात प्लस बहि आगंतव्यम, याद आया? स्वर्ण का कह, यस, त के बाद ब आ रहा है, 1 का 3, तो 1 का 3 कहाँ हो रहा है? यहीं हो रहा है भाई, ग्रामात बहि, है ना। वाग ईशः, ईशः तो जानते हैं, 2 जगह ईशा लिखा, ये तो इसका मतलब हो नहीं सकता, इन दोनों में देखो, यहाँ तो पहले ही वाग लिखा है, अगर पहले ही वाग होता तो संधि की आवश्यकता क्या थी? वाग प्लस ईशा, ये भी जश्त्व संधि है, क के बाद ई आने के कारण 1 का 3। समझदार बच्चे हैं, समझ रहे हैं बच्चे। अद्य हम पठामी, फिर म हलंत के बाद प, व्यंजन आ गया, अनुस्वार बनेगा, मो अनुस्वार संधि है, मुझसे पहले बता रहे हैं बच्चे, यस मुझे सुनाई दे रहा है, देखो ऐसा तो हो नहीं सकता था, ये तो एज इट इज लिख दिया था। षट प्लस आनन, भगवान कार्तिकेय को कहते हैं, उनके 6 मुख थे, षट आनन, ट का ड बनेगा, क्यों? 1 का 3 संधि होगी ना भाई साहब, षडानन बनेगा, ड तो यहाँ भी हो रहा था, लेकिन ये रॉन्ग है लिखने का तरीका, ट का ड हलंत, उसमें आ जोड़ेगा, षडानन। यस, आगे चलते चलें। उत्तु वग्रह बन रहा, उत्तु संधि, याद आया? जी हाँ, एशोपि गच्छति, यह भी जा रहा है, ये अवग्रह हमेशा अ से बनता है, तो इन दोनों में से कौन सा सही है? भाई ये होगा, पहले से एशो तो कोई शब्द ही नहीं होता है, एशः प्लस अपी होता है, ये पी कुछ नहीं होता। एलिमिनेशन ट्रिक, दोनों चीज़ों साथ साथ सिखा रही हूँ, नियम भी एलिमिनेशन ट्रिक भी। सो विवेक, सो कोई शब्द नहीं होता, सह विवेक होगा, यस। यहाँ अविवेका लिख दिया भाई, ये बिल्कुल नहीं है, यहाँ बाद में विसर्ग गायब कर दिया, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सो पहले लिखा हुआ है,
आगे चलो, बढ़ते चलो। रामोवदत्त, देखो जरा, अवग्रह, अवग्रह हमेशा अ से बनता है तो, और उत्पसंधि में ही होता है, विसर्ग विद टू बॉडी गार्ड है ये, नहीं जी, ये इसमें तो पहले ही ओ बना हुआ है। यहाँ वदत लिखा है, यहाँ अवदत सही है, तो यहाँ गलत, कहीं ना कहीं मैम आराधना गलत, बच्चों को जाल में फंसाने के लिए जाल बिछा देती हैं। मेरे, ऐसा मैं नहीं कहती हूँ, मेरे ट्यूशन वाले बच्चे कहते हैं मैम आप जाल बिछा देती हैं। मैं कहती हूँ आप फंसते क्यों, समझदारी रखो। तपह प्लस वनम, तपोवनम बहुत प्रचलित शब्द है। तपोवनम मैंने आपको बताया था, जब सर्विन वन बॉडी गार्ड है उत्पसंधि तो अलग अलग लिखते हैं, लेकिन यहाँ अलग नहीं लिखेंगे क्योंकि तपोवन शब्द एक साथ प्रचलित है, ये एक संज्ञा बन चुका है। बालकः प्लस गीतम, यहाँ अ है, अ प्लस विसर्ग है, विसर्ग विद वन बॉडी गार्ड है, तो ये उत्तर सही है, बालको गीतम। सत प्लस गुणः, त हलंत व्यंजन आ रहा है, पहला वर्ण, उसके बाद क ख ग तीसरा वर्ण, एक का तीन, सदगुणः। यहाँ ये भी द है, लेकिन भाई यहाँ बड़ा आ लगा दिया, यहाँ दीर्घानी, यहाँ ह्रस्व अ होना चाहिए, तो सद्गुणः शब्द सही है। हम बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आज आपके लिए। बालोयम, और अवग्रह यानी विसर्ग विद टू बॉडी गार्ड है, भाई कहाँ है बालोयम, ये रहा, बालः प्लस अयम, यहाँ भी अ है, यहाँ भी है, विसर्ग विद टू बॉडी गार्ड। सिंहोवत्र, ये भी विसर्ग विद टू बॉडी गार्ड का एग्जाम्पल दिख रहा है भाई, सिंह प्लस अत्र। जगह जगह से एग्जाम्पल ढूंढ के लाई हूँ मैं, कुछ हाथ से लिखा है, कुछ कॉपी पेस्ट किया भाई। गजह प्लस गर्जती, फिर अ के बाद विसर्ग, और फिर क ख ग तीसरा वर्ण आ गया, विसर्ग विद वन बॉडी गार्ड, गनो गजो गर्जती, ये तो लिखा ही गलत है, देखो ना, गृजती क्या होता है, हाथी गरज रहा है, अच्छा हाथी गरजता भी, हाँ चिंगाड़ता है ना, उसी को संस्कृत में कहते हैं। अब कुछ विसर्ग लिख ही दिया मैंने, विसर्ग संधि है। निह प्लस धनः, ई के बाद विसर्ग आया, अगर अभिन्न स्वर के बाद विसर्ग आता है तो यस र में बदलता है, निर्धना। ये देखो यहाँ विसर्ग है तो हमको ये विसर्ग वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा, जाल बिछा हुआ है। मातुहु प्लस द्वैता, सह निर्धन मातुहु द्वैता, स्वर्ण का क से लिया गया भाई, मातुहु, फिर अभिन्न स्वर के बाद विसर्ग है, ऊ के बाद विसर्ग आ रहा है, तो ये र बनेगा और आगे जाके लगेगा मातुर द्वैता, ये तो वैसे का वैसे ही लिख दिया हमने। और ये र हमेशा विसर्ग के बाद वाले वर्ण पे लगना चाहिए था, ये यहीं लगा दिया मैंने। मैम आराधना बच्चों को बहुत परेशान करती हैं। पितुहु प्लस इच्छा, फिर अभिन्न स्वर के बाद विसर्ग है, तो ये विसर्ग र में बदलेगा, तो र तो ये भी बदल रहा था, ये भी बदल रहा है, ये भी बदल रहा है, तो कौन सा सही है, ये सही है, पितुरिच्छा, क्योंकि र हलंत ई में जुड़ जाएगा। साधु प्लस आगच्छत, विसर्ग र में बदलेगा, र आ में बदलेगा, जुड़ेगा, साधु रागच्छत, नो माय डियर, साधु रागच्छत, क्यों, क्योंकि इसमें हलंत था जो यहाँ नहीं लगा हुआ था। देखा देखा भाई देखा, और देखिए देखते बढ़िए। गुरोह प्लस भाषणम, फिर अभिन्न स्वर के बाद विसर्ग है, तो ये र में बदलना चाहिए, तो ये र में बदला है, यहाँ भी र में बदला है, यहाँ भी र में बदला है, कौन सा सही है, ये सही है। क्यों, क्योंकि ये जो र ऊपर चढ़ता है, सिर चढ़ा र बोलती हूँ मैं से, ये हमेशा अंतिम खड़ी मात्रा पे लगता है, ये यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा, और दुर्गा लिख दिया है तो यहाँ जाके लगेगा, सिर चढ़ा रहा है, भाषणम यहाँ लगेगा, भ के ऊपर नहीं लगेगा, र पे नहीं, गुरोर भाषणम। दंतैर्हीनः, आपको पता है ये ऊपर वाला र विसर्ग से बनता है, तो ये है विसर्ग, दंतई प्लस हीन, दंतैर्हीनः, समझे। तो इस तरह बच्चों हमने 25 एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं, और खेल खेल में आपने कर लिए हैं। अगर भाई सब कुछ अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना बनता है, और सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मेरी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी गिवन है 9th और 10th का, वहाँ कहीं ज्वाइन कर लीजिए, अपने क्वेश्चन पूछिए, मज़े में, मैं उत्तर अवश्य देती हूँ, पहली फुर्सत में उत्तर दे देती हूँ। और हाँ, मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड कीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी आपको अपनी क्लास में देखकर। ठीक, आज के लिए बहुत काफ़ी है, बाय बच्चों।